दुकान पूरी तरीके से जल गया है। ये इसलिए नहीं जल पाया कि ये लोहे का, तो और ये पेट्रोल का आपको दाग दिखेगा। यहाँ पे कार्टून रखे हुए थे, कैरेट रखे हुए थे जो पूरी तरीके से जल गए। ये 3 कैरेट था और सबको लगता है हटा भी दिया। ये पूरी तरीके से जल गए हैं। जो कस्टमर है मेरे वो भी फोन कर रहे हैं मुझे कि भैया हिम्मत नहीं आना है, दुकान चलाइए भैया, होते रहता है, होना नहीं है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो 10 लोग आपके पीछे होते हैं सर। मैं रात के हम 12 बजे 12:15 में घर जा रहे थे, फिर वहाँ से मुझे 12:30 में फोन आता है, 12:37 में फोन आता है ऐसे से हुआ है। और खैर कहीं कि नंबर था उन लोगों के पास, डोमिनोज वाले के पास, क्योंकि ठंड में मैं कभी कभी चाय दे देता हूँ उन लोगों को 2-4-10 कप कि भाई पी लो। बहुत बार पैसे भी देते हैं, बहुत बार मैं ऐसे भी दे देता हूँ चाय। तो शायद नमक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीनी का हाल किया उन्होंने। कंप्लेन इतने सारे कंप्लेन है, उसके बाद भी क्या होता है। बस मुझे ये लग रहा है कि मेरे सपनों को मारा जा रहा है सर, मेरे सपनों को तोड़ा जा रहा है। आपने कई जगहों पे अपनी दुकान लगाई, मरीन ड्राइव पे लगाया, मेरे पास 3-4 दुकान है, सब बंद है, इसी वजह वो भी तोड़ दिया गया। तोड़ना एक अलग मुद्दा सर, लेकिन दुकान को लगा देना ये बहुत बड़ी बात है सर। क्या लगता है? सर कहना आसान होता है कि लोग मतलब फिर से चालू कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है सर। स्टार्ट करना मतलब आपके घर को जब जलाएगा तो घर बनाने में बहुत वक्त लगता है। रात को लगभग 1:30 बजे कॉल आता है और बताया जाता है कि भैया हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, हमारे दुकान में किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया है, दुकान को आग के हवाले कर दिया। खैर मनाइए कि सामने कुछ लोग थे और उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैं वहां पहुंचा और फिर आग को बुझाया गया। रात को जब ये बातें हमने सुनी तो कहा कि अब तो कल ही मुलाकात होगी, कल ही बातचीत होगी। आग को किसी तरह से बुझा दिया गया है और ये दुकान बोरिंग रोड चौराहा पर लगता है, चाय का दुकान है, नाम एक्टर चाय वाला है। एक्टर हैं, मुंबई से आए, बिहार आए, इसलिए आए, इनको लगा कि बिहार चलते हैं, बिहार में कुछ अपना कारोबार करेंगे और वहीं से एक्टिंग की शुरुआत करेंगे। और जो वहाँ के लोग हैं जो दब जाते हैं मेरी तरह, जो कि मुंबई में जाते हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग 2 सालों से मैं खुद जानता हूँ, 2-2.5 सालों से, और पहले चाय बेचने के बाद अब ये इंसान को लगा कि नहीं अब एक्टिंग करनी चाहिए, तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथ साथ कई लोगों को ये आगे भी लेकर जा रहे हैं। कल रात को आपका कॉल आया, आप कहाँ थे जब दुकान में आग लगी? मैं स्क्रिप्ट पे बैठा हुआ था सर, वायरल के साथ मैं स्क्रिप्ट पे बैठा हुआ था। वहाँ से निकला, अभी जस्ट मेरे पास फोन आता है डोमिनोज वाले का कि भैया आपका दुकान में आग लग रहा है। तो हम छोटा वाला भाई को फोन किए, वो आया यहाँ पे, मैं भी आया यहाँ पे। तो देखिए कि पेट्रोल से आग लगाया गया था, इसमें पेट्रोल स्मेल कर रहा था। यहाँ पे एक वो भी इसमें पेट्रोल लाया था, इस बोतल में? हाँ इस बोतल में पेट्रोल लाया। ये पूरी साजिश के तहत हुआ था? साजिश पहले से प्लानिंग थी कि बोतल में पेट्रोल लेकर जाना है, छिड़कना है? सर वहाँ बैठे हुए थे शायद 2 लोग के बारे में तो किसी ने बताया कि 2 लोग थे वहाँ से। हाँ। 2 लोग के बारे में मुझे पता चला कि 2 लोग थे वहाँ पे आए। अच्छा। हाँ। और रात को भी आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? हर हाथ पे कर रहे में ये काम रात में चल रहा था कि एक्टिंग करनी है? क्योंकि कल से मेरा शूट था सर। कल से हमारी एक लोको पायलट पे फिल्म बनने वाली है वायरल कलाकार के साथ। अच्छा। तो हम उसी पे काम कर रहे थे। रात के हम 12 बजे 12:15 में घर जा रहे थे, फिर वहाँ से मुझे 12:30 में फोन आता है, 12:37 में फोन आता है ऐसे से हुआ है। और खैर कहीं कि नंबर था उन लोगों के पास, डोमिनोज वाले के पास, क्योंकि ठंड में मैं कभी कभी चाय दे देता हूँ उन लोगों को 2-4-10 कप कि भाई पी लो। बहुत बार पैसे भी देते हैं, बहुत बार मैं ऐसे भी दे देता हूँ चाय। तो शायद नमक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चीनी का हाल किया उन्होंने। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से अभी क्या? शासन की तरफ से कोई चीज़ तो नहीं है, मैंने कंप्लेन भी नहीं किया है सर अभी तक। कंप्लेन करना है? अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कंप्लेन करना चाहिए, कंप्लेन इतने सारे कंप्लेन है, उसके बाद भी क्या होता है। बस मुझे ये लग रहा है कि मेरे सपनों को मारा जा रहा है सर, मेरे सपनों को तोड़ा जा रहा है। इसके पूर्व में भी कई बार ऐसा लगा कि आपने कई जगहों पे अपनी दुकान लगाई, मरीन ड्राइव पे लगाया, मेरे पास 3-4 दुकान है, सब बंद है, इसी वजह वो भी तोड़ दिया गया। तोड़ना एक अलग मुद्दा सर, लेकिन दुकान को लगा देना ये बहुत बड़ी बात है सर। क्या लगता है कौन लोग लगे हुए हैं आपको बर्बाद करने के लिए? अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है सर कि कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे इतना लगता है कि जो भी होंगे उनको मैंने चाय तो जरूर पिलाया हो, क्योंकि मुझे जानते होंगे,
अननोन आदमी तो कोई आके मुझे करेगा नहीं मेरे साथ सर, अननोन आदमी करेगा मेरे साथ कोई कभी, उसको क्या मतलब है सर मेरे साथ। एक कार्ड कितने में बनता? एक कार्ड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया सर इसका। हाँ, 2 लाख रुपए लगते। अगर ये पूरे जल जाते तो क्या एक्टर चाय वाला चाय बेचता? सर कहना आसान होता है कि लोग मतलब फिर से चालू कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है सर। स्टार्ट करना मतलब आपके घर को जब जलाएगा तो घर बनाने में बहुत वक्त लगता है, हर चीज लगता है सर। अब लग रहा है कि मुंबई से आने वाला वो सपना जो आपने देखा था कि बिहार चल के बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोग काम करते हैं आपकी दुकान में? 4-5 लोग काम करते 5 लोग काम करते हैं आपको छोड़ के। हाँ। उन 5 लोगों को आपने रोजगार दिया? हैं। हाँ, अभी भी काम कर रहे हैं सर, बहुत लोग तो बैठे हुए हैं, दुकान ओपन नहीं इसके वजह से बैठे हुए हैं। अभी तक दुकान ओपन रहता है? हाँ, अभी तक दुकान 11 से 10:30 बजे तक मेरी दुकान ओपन हो जाती है। लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ। नहीं अब क्या लग रहा है, चलेगा एक्टर चाय का दुकान? सर, लोगों का तो यही कहना है, जो कस्टमर है मेरे वो भी फोन कर रहे हैं मुझे कि भैया हिम्मत नहीं आना है, दुकान चलाइए भैया, होते रहता है। होना नहीं है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो 10 लोग आपके पीछे होते हैं सर। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं 2.5 साल से मैं खुद आता हूं चाय पीने, ऑफिस से आज भी निकलता हूं तो यहाँ चाय पीने आता हूं। लेकिन जब ये कोई कहे कि बोतल में पेट्रोल लाकर दुकान को जलाया गया तो ये एक साजिश लगती है। और सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है जो कि सड़कों पर चालान काटने के काम आते हैं। प्रशासन के पास आपने जाकर कहा कि सर थोड़ा सा दिखे ना? नहीं सर, अभी तक नहीं गया हूँ। कुछ प्रशासन का फोन भी आया था मेरे पास, वो कार्रवाई करेंगे, सीसीटीवी के लिए बोल भी रहे थे। तो कई ऐसे लोग देखते हैं, कई अफसर भी अधिकारी भी आते हैं चाय पीने आते हैं। इवन सिटी एसपी सर भी मेरे यहाँ का चाय पीते हैं सर। हाँ, मैं खुद बनाता हूँ बिना चीनी। सिटी एसपी भी आते हैं चाय पीने? बिल्कुल आते हैं सर, यहाँ पे आते हैं, चाय उनको दिया जाता है सर, आते हैं। लेकिन कुछ मतलब मेरे हाथ का ही चाय पीते हो, वो आप जल्दी पीते नहीं चाय, लेकिन मेरे हाथ का ही चाय पीते हुए। पॉलिटिकली किससे उम्मीद है कि कौन आपके साथ खड़ा रह पाएगा? जो यंग है सर, जो यंग जनरेशन का नेता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर चिराग का आवास है, घर है। सब चिराग गए कि नहीं? कि नहीं, मैं नहीं गया सर, मुझे नहीं लगता है कि मतलब कभी हेल्प ही नहीं हुआ लोगों का। जब हेल्प नहीं हो पा रहा तो मेरा क्या हेल्प हो पा रहा? खुद एक्टर हैं चिराग सर, मैं भी एक कलाकार रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए कोई एक्टर चाय वाला है तो वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं को आगे उनको पता होना चाहिए सर हाँ। कि कौन एक्टर है जो चाय बेचने पे ये हो गया। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ, तेजस्वी जी है, अपना तेज प्रताप सर है, अपना नीतीश सर है, मुख्यमंत्री अभी से उम्मीद है कि कुछ? अरे पहले तो यंग जनरेशन से उम्मीद करना चाहिए था सर। चिराग हो गए, अपना तेज प्रताप सर हो गए, अपना तेजस्वी सर हो गए, नई पार्टी बनी अभी प्रशांत किशोर सर है। बोलते हैं ऐसा, लेकिन मेरे जब दुकान को ही पलायन कर दिया जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, अगर एक्टर चाय वाले को कोई जगह दे दी जाए कि यहाँ पे आपको रह के बेचना है, पसंद है? सर बिल्कुल पसंद होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा पसंद। लेकिन मेरा कहना है कि अगर एक लोग नहीं, मेरे साथ 10-15 लोग हैं सर, सब लोग बैठे हुए, बहुत लोग काम भी नहीं करते क्योंकि डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं हम पे। बहुत दिन से सीखा उन्होंने सर, दुकान मेरी 3-4 दुकान बंद चल रही है इसी कारण। हाँ, कभी जला देना, कभी तोड़ देना, कभी उठवा देना। सर वो उठवाना तोड़ना तो फिर भी मैं एक जायज मानूंगा, क्योंकि अतिक्रमण के तहत आता है कुछ चीजें। नहीं, लेकिन मरीन ड्राइव पे जो दुकानें वो तो करवाया गया था, चोरी करवाया गया था, चोरी करवाया गया था, वो साजिश कर, वो भी आपको लगता है कि वो लोग और इन लोगों में कोई अंतर नहीं है? हो सकता है कि ये वही लोग होंगे। काफी टाइम सोचा होगा। देखिए सर, पिछले 17 नवंबर के साथ पिछला साल मेरे साथ कांड हुआ था। 17 नवंबर का हुआ था, एक शायद अक्टूबर में हुआ था, पिछले अक्टूबर में हुआ था। फिर आज कई बार आपसे और हमारी बात होती तो आपने कहा, एक बार आपने कहा था कि सर दुकान में चोरी हो जाती है, इसलिए कभी कभी मैं सो भी जाता हूँ दुकान में। मतलब क्या होता है सर, सो जाने का मतलब क्या होता है कि दुकान चलते हुए भी मैं सो जाता हूँ कभी कभी। दुकान थक जाता हूँ तो छोटा भाई चलाते रहता है, हाँ। रवि है, वो लोग बैठा रहता है, तो स्पेस है उतना कि आप टेबल पे सो जाते हैं। हाँ। तो अच्छा, ये दुकान से एक्टर चाय वालों की उम्मीद क्या थी? क्या लगता है कि? उम्मीद है सर, मैंने ये सोचा था कि कम से कम 5-7 दुकान चलेगा, 20-25 लोग हम साथ में काम करेंगे, क्योंकि प्लान तो यही था हमारा सर कि एक दुकान नहीं होना चाहिए, एक दुकान से मेरा जीवन यापन होगा। लेकिन मेरे साथ जो मेरा भाई है और जो स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं, रवि काम करता है, सन्नी काम करता है, मिथुन काम करता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे?
मैं तो अपना जीवन यापन कहीं भी कर सकता था सर, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट तो है ना। सनी है, सनी ये दुकान में काम करता है। आज तो दुकान नहीं खुली। नहीं, बहुत दुख हुआ सर। क्या बताएं, हम सबको यही से सब चीज चलता है। तुम्हारे पास की हम सब तो भैया फोन किए कि जाओ दुकान देखो, थोड़ा दिक्कत हो रहा, जल रहा है दुकान की। तो हम सब आए तो तब में अच्छा, कब से हो इनके साथ? भैया से तो बहुत दिन से है। कैसा बिहेवियर कैसा? अब क्या बताएं आपको, जितना बोले उतना कम लगता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ तो अपना बड़े भाई जैसा बिहेव करते हैं। हाँ, तो ये सनी है, ऐसे ऐसे लगभग 3-4 लड़के हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और जब कॉल आता है कि दुकान में आग लगा दी गई है, जब बताया गया कि दुकान पूरी तरीके से जल गया है, ये इसलिए नहीं जल पाया कि ये लोहे का है। तो और ये पेट्रोल का आपको दाग दिखेगा। यहाँ पे कार्टून रखे हुए थे, कैरेट रखे हुए थे जो पूरी तरीके से जल गए। ये 3 कैरेट था और सबको लगता है हटा भी दिया। ये पूरी तरीके से जल गए हैं। और ये जल भी जाते अगर देर होती तो हो सकता है कि अगर डोमिनोज वाले कॉल नहीं करते, अगर डोमिनोज वाले ये नहीं बताते कि दुकान में आग लगी, तो आपको पता भी नहीं चलता। आप तो स्क्रिप्ट में लगे हुए थे। फिल्म में भी काम करते हैं। अभी हाल में अभी आप देखेंगे तो कई सारे ऐड शूट हुए हैं, उसमें ये काम करते हैं। अभी लगे हुए हैं कि ये दुकान चल रही है, दुकान चलने दिया जाए, अपने अब जहाँ से हम मुंबई से जो काम छोड़ कर आए थे वो काम यहाँ शुरू किया जाए। और वैसे वैसे लड़के जो मुंबई जाना चाहते हैं, जो नहीं कुछ कर पाते हैं, उनको भी काम दिया जाए। तो उसमें भी लगे हुए हैं, दुकान भी चला रहे हैं। कई कार्ड खोल कर रखा है कि अलग अलग लोगों को काम दिया जाए। जो बच्चे भटक रहे हैं तो उनको 6 से 11-12 जो भी दुकान चलता है उस टाइम काम करवा कर उनको पैसे दिया जाता है। वो भी करते रहते हैं, लेकिन दुकान में आग लगाना ये मकसद है कि किसी तरीके से इनको बर्बाद कर देना। लेकिन दुश्मनी अगर इस इंसान से है तो फिर आप उस लड़कों के पेट पे लात मार रहे हो जो इनके यहाँ काम करते हैं। लगभग 4-5 लड़के काम करते हैं। ये विनोद भी है, ये भी हमको पर्सनली जानते हैं। अच्छा, और इससे पूछ सकते हैं मेरा बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा बिहेव है इसका। हाँ, बहुत मेहनती भी है बेचारा। हाँ। कौन सा तो इसका लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कभी नहीं किया है। तो अच्छा, क्या लगता है दुकान में आग लगा? किसी का बदमाशी होगा। हाँ। और क्या हो सकता है, इसको क्या कर सकते हैं। तो किसी गरीब के पेट पर लात मारना ही तो बहुत बड़ा, देखिए तोड़ देता है अतिक्रमण तो समझ में आता है, मान लीजिए कुछ, ये तो जलनशीलता हो गया ना। पेट्रोल डाल के लगा है। और भी तो दुकानें यहाँ लगी हुई है सब। हाँ, सिर्फ इसी पर क्यों? हाँ, ये तो सोचने वाला बात है ना। एक दुश्मनी के तहत। दुश्मनी के तहत न चलाया हो कोई तो सही बात है, ये भी एक दुश्मनी ही है। दुश्मनी के तहत ही ये सब किया जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। प्रशासन से भी इनकी उम्मीद है, पॉलिटिकल पार्टियों से भी उम्मीद है कि कोई इनकी मदद करे, कोई इनके साथ खड़े रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।